प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? बच्चों, आज हम जो कक्षा 10वीं है उसकी कविता जो फसल है और इसके कवि श्री नागार्जुन हैं, तो ये पढ़ने जा रहे हैं। तो फसल बच्चों आप समझते होंगे, गेहूँ, जौ, बाजरा, मटर या दालें इत्यादि, आटा, जो भी हमारे घर में रहता है खाने का सामान, तो ये सब फसल जब उगाते हैं तब पैदा होता है। तो आप बच्चे सभी जानते होंगे कि खेतों में फसल उगाई जाती है, तब जाकर हमें खाने का सामान मिलता है। तो बच्चों आओ जानते हैं कि कवि इस फसल के विषय में क्या कहना चाहते हैं कविता के माध्यम से। तो पहले हम इस कविता को पढ़ते हैं। अब फसल कविता में वो क्या कहते हैं, एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा, एक की नहीं। अब देखो, इसमें उन्होंने कहा है कि कोई एक अकेला व्यक्ति या फिर किसी भी तत्वों का अकेला योगदान फसल नहीं उगा सकता है। अब इन्होंने शुरू में कहा है कि फसल को उगाने के लिए ढेर सारी नदियों के पानी की आवश्यकता रहती है। जब कई नदियों का पानी आपस में मिलता है तो कवि का कहना है कि वह फसल की जो उपजाऊ शक्ति है उसको बढ़ा देता है। इसलिए नदियों के पानी को उन्होंने एक जादू का, एक करिश्मा का नाम दिया है। उसी तरह से आगे कवि क्या कहते हैं कि फसल एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। ऊपर तो इन्होंने नदियों के बारे में कह दिया कि एक नदी का जादू ना होकर ढेर सारी, यानी कि असंख्य नदियों का जादू है फसल। जब हम नदियों से सिंचाई करेंगे तब जाकर फसल कहते उग सकती है। अब आगे क्या कह दिया इन्होंने, स्पर्श की गरिमा, यानी कि छूने मात्र की महिमा। अब किसकी? व्यक्तियों की। अब व्यक्तियों का जो योगदान है वो किसी एक या दो का फसल उगाने में नहीं रहता है। लाख लाख कोटि कोटि, लाख यानी कि लाखों, लक्ष्य भी जिसको कहते हैं, कोटि अर्थात करोड़ों, लाखों और करोड़ों हाथों से जब कहते फसल उगाई जाती है तभी कहते वह खेतों में लहलहाती है। ऐसा कवि का कहना है। अब कवि ने इसमें किसी एक का योगदान न कहकर बहुत सारी नदियों और लोगों के योगदान की बात कही है। आगे वो कहते हैं, एक के नहीं, दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। अब हम जब पढ़ते हैं फसल के बारे में तो हमें बच्चों ये भी पता है कि फसल को उगाने के लिए मिट्टी भी उसी तरह की होनी चाहिए, तभी हम फसल की उपजाऊ शक्ति को बढ़ा सकते हैं। उसके अंदर, उस मिट्टी के अंदर उस फसल को उगाने का गुण होना चाहिए। तो यहाँ पर कहते कोई अकेली एक मिट्टी या अकेला एक खेत फसल को नहीं उगाता है। कहते हजारों जो खेतों की मिट्टी होती है वो अपने गुण और धर्म के अनुसार कहते फसलों को उगाती है। जैसे हमें पता है कि गर्म इलाके में किस तरह की फसल पैदा होती है और ठंडे इलाके में किस तरह की फसल पैदा होती है, तो मिट्टी का भी उसमें, जलवायु का भी उसमें जरूर योगदान रहता है। फसल क्या है? और तो कुछ नहीं है, वह नदियों के पानी का जादू है वह। अब प्रश्न यहाँ पे पूछा है कवि नागार्जुन जी ने कि फसल क्या है? फिर वो स्वयं ही उत्तर देते हैं कि फसल और कुछ नहीं है, वह पहला, जैसे इन्होंने व्याख्या करते हुए हमने पढ़ा था कि नदियों के जादू का परिणाम इसे बताया था कि जब असंख्य नदियां आपस में मिलती है और नदियों के पानी से लोग खेतों में सिंचाई करते हैं, तो कहते वही नदियों के पानी का जादू इन्होंने फसल को माना है। हाथों के स्पर्श की महिमा है। कौन से हाथ? वो मनुष्यों के लाखों और करोड़ों हाथ जो फसल को उगाने में अपना योगदान दे रहे हैं। तो उन
स्पर्श की महिमा का इन्होंने यहाँ पे वर्णन किया है। और आगे क्या बताते हैं कि फसल क्या है? भूरी काली संदली मिट्टी का गुण धर्म है। अब मिट्टी के रूप हम पढ़ते हैं कि भूरी मिट्टी में कैसी फसल होती है पैदा, काली में किस तरह की फसलें उगाई जाती है, और जो संदली मिट्टी होती है वो किस तरह की फसल को उगाने के लिए उपयोगी है। तो यही इन्होंने यहाँ पे मिट्टी के जो नाम देकर ये बताना चाहा है कि फसल और कुछ नहीं है। इस तरह की जो इन्होंने मिट्टी के नाम दिए हैं कि उनके गुण धर्म का ही परिणाम है। रूपांतर है सूरज की किरणों का। अब हमें पता है कि सूरज की किरणें भी आवश्यक रहती है फसल को उगाने के लिए। सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। अब हवा का भी जरूरी है, क्योंकि हमें पता है कि जितनी भी बढ़ने वाली वृद्धि लेने वाली चीज़ें होती है उनको सूर्य के प्रकाश के साथ साथ हवा की भी आवश्यकता रहती है। अब फसल भी वृद्धि करती है। पहले पौधे या पेड़ जो भी होते हैं वो छोटे होते हैं, बाद में वो धीरे धीरे बढ़ते हैं। अब बढ़ते कैसे हैं? जब लोग खेतों में मेहनत करते हैं, कोई एक की मेहनत का वह परिणाम नहीं रहता है। ऐसा कवि का कहना है कि उसमें लाखों करोड़ों लोगों का योगदान रहता है, तभी कहते फसल अच्छे से पैदावार दे सकती है। उसी तरह से नदियों का भी किसी एक अकेली नदी का योगदान न होकर उसमें हजारों नदियों का योगदान इन्होंने बताया है। और साथ में इन्होंने मिट्टी भी योगदान बताया है कि फसल उगाने के लिए हमें मनुष्यों की मेहनत तो उसमें है ही आवश्यक, पानी की भी आवश्यकता रहती है, मिट्टी भी सही होनी चाहिए, उपजाऊ शक्ति वाली होनी चाहिए, और साथ में सूरज की किरणों का भी उसमें कहते वर्णन किया गया है कि सूरज की किरणें भी आवश्यक मानी गई है। फसल को उगाने के लिए सूरज के प्रकाश का भी महत्व बताया गया है। और आगे इसमें हवा की थिरकन का भी, हवा की भी आवश्यकता रहती है फसल को उगाने के लिए। तो इन सभी तत्वों की बात करते हुए इन्होंने फसल को उगाने के लिए जो यहाँ पे महत्वपूर्ण माना है, तो सभी को माना है, किसी एक को ही अहमियत नहीं दी है कि ये जितने भी तत्व हैं ये सारे फसल को उगाने में योगदान देते हैं। इन सभी का कहते महत्व रहता है, तभी फसल पैदा हो सकती है। तो फसल बच्चों आपको शुरू में भी बताया है कि आपके खेतों में भी जरूर आप फसल उगाते होंगे, गेहूँ, जौ, मक्की या और तरह की भी फसल, आप सरसों इत्यादि कोई भी फसल उगाते होंगे, तो उसके लिए बच्चों मेहनत की आवश्यकता रहती है। तो बच्चों आज बस इतना ही।